बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। माशाल्लाह, हमने कुर्बानी का जानवर 1,05,000 में ख़रीद लिया है। अल्लाह से दुआ है हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और तमाम उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानी जो अल्लाह के नाम पे करते हैं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक कुर्बानी करते हैं, उन सब की कुर्बानी अपनी रहमत से कबूल फरमाए, आमीन। आज कुर्बानी की इब्तदा से फ़र्ज़ कुर्बानी तक अल्लाह ताला का फरमान और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताएंगे। हलाल जानवर को बानियत तकर्रुब ज़िबाह करने की तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी से ही शुरू हो जाती है। यह सबसे पहली कुर्बानी थी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे पैगंबर और आप अहले किताब को आदम के दो बेटों का वाक़या सही तौर पर पढ़कर सुना दीजिए। जब इनमें से एक ने अल्लाह के लिए कुछ नयाज पेश की तो इनमें से एक की नयाज कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नकल की है कि हाबील ने मेंढे की कुर्बानी की और काबील ने खेत की पैदावार में से कुछ गल्ला सदका करके कुर्बानी पेश की। उस ज़माने के दस्तूर के मुवाफिक आसमानी आग नाज़िल हुई और हाबील के मेंढे को खा लिया, काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का इबादत होना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और इसकी हकीकत हर मिल्लत में रही है। अलबत्ता इसकी ख़ास शान और पहचान हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़या से हुई और इसी की यादगार के तौर पर उम्मत मुहम्मदिया पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया गया। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।